कल्पना कीजिए आप अपने घर में आराम से बैठे हैं और एक दिन आपके फोन पर एक मैसेज आता है। आपके बैंक अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, तुरंत वेरीफाई करें। आप बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं और अगले ही पल आपके अकाउंट से सारी मेहनत की कमाई चली जाती है। सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो क्या आप जानते हैं आपको क्या करना चाहिए? ऐसे साइबर क्राइम्स के शिकार आजकल काफी लोग हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं तो कैसे एक अच्छा साइबर लॉयर हायर करें, कैसे केस फाइल करें और अपने अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं साइबर क्राइम से लड़ने का हर जरूरी कदम। साइबर क्राइम होने पर अक्सर लोग पैनिक कर जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, लेकिन यह कंफ्यूजन और देरी आपको और भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जब भी कोई साइबर क्राइम होता है जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट या फाइनेंशियल फ्रॉड, तो सबसे जरूरी चीज है तुरंत एक्शन लेना। आप जितने जल्दी अपनी रिपोर्ट फाइल करेंगे, ऑथराइजेशन उतनी जल्दी एक्शन ले सकती है, जिससे साइबर क्रिमिनल को पकड़ने का मौका बढ़ जाता है। साइबर दुनिया में विजिलेंस रहना और हर वक्त साइबर अटैक से बचने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे साइबर क्राइम का शिकार होने पर आपको एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है यह समझना कि आप किस तरह की साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं। साइबर क्राइम्स कई तरीकों से हो सकते हैं, जैसे हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड या किसी ने आपके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करके मिसयूज किया। आप जिस भी क्राइम का शिकार हुए हैं उसका सही कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपके कंप्लेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। अगर आपको साइबर क्राइम्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में क्लियरिटी नहीं है तो हमारी पिछली वीडियो टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम जरूर देखें। हर लीगल केस में एविडेंस काफ़ी ज़रूरी होता है और साइबर क्राइम के केस में यह और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब भी आपको लगे कि आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर अटैक हुआ है, तुरंत स्क्रीनशॉट, ईमेल, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और चैट लॉग को सेव करना शुरू कर दें। यह सभी डिजिटल प्रूफ्स आपके केस को मजबूत बनाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट टिप यह है कि इन सभी एविडेंस का बैकअप मल्टीपल लोकेशन पर जरूर करें, ताकि अगर एक जगह से डेटा डिलीट हो जाए तो दूसरी जगह से डेटा रिकवर किया जा सके। यह स्टेप आपकी कंप्लेंट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके केस जल्दी सॉल्व होने में मदद करेगा। साइबर क्राइम होने के बाद आपको जो सबसे ज़रूरी कदम उठाना है वो है ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करना। इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इस पोर्टल पर आप किसी भी साइबर क्राइम की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कंप्लेंट फाइल करने का प्रोसेस। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में www.cybercrime.gov.in वेबसाइट को ओपन करना है। आपको वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी जो आपके केस को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती हो। जैसे अगर आप आइडेंटिटी थेफ्ट या फिशिंग का शिकार हुए हैं तो उससे रिलेटेड कैटेगरी चूज करें। इसके बाद आपको अपने पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर एंटर करनी है। क्राइम के नेचर और एविडेंस जो आपने इकट्ठे किए हैं उन्हें भी फिल करना हो। जब सभी इन्फॉर्मेशन भर दी जाए तो एक बार फॉर्म को ध्यान से चेक करना और फिर सबमिट बटन पर क्लिक। कंप्लेंट सबमिट होने के बाद आपको एक यूनिक कंप्लेंट आईडी मिलेगी, जिससे फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको जरूर रखना है। यह प्रोसेस पूरा होने के बाद आपका केस अथॉरिटीज के पास पहुंच जाता है और वो उस पर फर्दर एक्शन लेना शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन कंप्लेंट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज नहीं करना चाहते या आपको फिजिकल असिस्टेंस की जरूरत है तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम सेल में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इंडिया के सभी स्टेट्स में साइबर क्राइम सेल्स हैं जो स्पेसिफिकली ऐसे केसेस हैंडल करते हैं
जब भी आप फिजिकल कंप्लेंट दर्ज करने जाएं, अपने साथ सभी डिजिटल एविडेंस और एक रिटर्न स्टेटमेंट जरूर ले जाएं, ताकि आपकी कंप्लेंट ऑफिशियली रिकॉर्ड हो सके। कई बार साइबर क्राइम केस में ऐसी कॉम्प्लेक्स लीगल इशू आ जाते हैं जिनके लिए आपको एक लॉयर की जरूरत पड़ती है। अगर आपका केस भी कॉम्प्लेक्स है तो एक एक्सपर्ट साइबर लॉयर को हायर करना आपके केस को जीतने में मदद कर सकता है। लॉयर चूज करते वक्त कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनमें से मुख्य जरूरी बातें हैं। लॉयर के पास साइबर लॉ में अच्छा एक्सपीरियंस हो, उनकी रेपुटेशन अच्छी और सक्सेस रेट भी अच्छा हो, उनकी फीस और सर्विस के बारे में भी अच्छे से आप समझ लें। इसके अलावा भारत में कई साइबर लॉयर्स एक्सपर्ट हैं जो कई वर्षों से साइबर की केसेस लड़ते आ रहे हैं। आपको अपने स्टेट या जिले में फेमस साइबर लॉयर के बारे में पता करना होगा और इन एक्सपीरियंस लॉयर के थ्रू अपने केस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका केस कोर्ट तक पहुंचता है तो आपको साइबर अपीलेंस ट्रिब्यूनल्स में अपना केस फाइल करना होगा, जिसमें एक अच्छा साइबर लॉयर आपकी मदद कर सकता है। यह कोर्ट एक्सक्लूसिवली साइबर क्राइम्स के केसेस को हैंडल करते हैं और डिजिटल एविडेंस के आधार पर डिसीजन लेते हैं। इस प्रोसेस में आपको पिटीशन फाइल करना, एविडेंस प्रेजेंट करना और हायरिंग के दौरान अपने लॉयर के साथ इफेक्टिवली अपना केस आर्ग्यू करना होता है। साइबर क्राइम होने के बाद आपके कुछ बेसिक राइट होते हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट राइट हैं। राइट टू प्राइवेसी, आपके पर्सनल डेटा को किसी भी लीगल प्रोसेस के दौरान प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। राइट टू कंपनसेशन, अगर आपको साइबर क्राइम के कारण फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो आपको कंपनसेशन मिलने का हक है। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, आप अपने केस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वालिफाइड लॉयर हायर कर सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। अगर आप सही साबित होते हैं और केस जीतते हैं तो जो भी फाइनेंशियल नुकसान आपका हुआ है उसका कंपनसेशन मिलता है। साथ ही अगर किसी और तरह का फ्रॉड हुआ है तो आपको न्याय मिलने में अहम भूमिका साइबर लॉयर की होती है। भारत में अभी साइबर लॉयर की संख्या कम है, लेकिन अगर आप साइबर लॉयर बनना चाहते हैं या आपका इंटरेस्ट है तो इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाई है। उस वीडियो में आप जान पाएंगे कि साइबर लॉयर कैसे बने और यह कैरियर ऑप्शन आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साइबर क्राइम का शिकार होने पर शुरू में यह प्रोसेस थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज के साथ आप इस प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। कंप्लेंट दर्ज करना, एविडेंस इकट्ठे करना और अपने लीगल राइट्स के लिए लड़ना, यह सब आपको प्रोटेक्ट करते हैं। डिजिटल दुनिया में इन्फॉर्म्ड और प्रोएक्टिव रहना ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह याद रखिए, साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अपने आप को सिक्योर रखना आपके हाथ में है। अपने राइट के लिए खड़े रहिए और हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े रहिए ताकि हम सब मिलकर साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया बना सकें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आगे भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे दूसरे वीडियो भी चेक कर सकते हैं जो आपको साइबर सेफ्टी या लीगल प्रोसेस के बारे में और ज्यादा अवेयरनेस देंगे। इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों और परिवार को भी अवेयर बनाइए ताकि हम सब मिलकर साइबर क्रिमिनल्स को रोकने में मदद कर सकें। और अगर आपको कोई भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।